दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं केबीएस टीजीटी डेमो के बारे में बताने जा रही हूँ कि अगर आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर अगर आपको पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, अच्छा ये बताओ, भक्ति काल कौन कौन पढ़ा है? अच्छा, आपने पढ़ा है? ठीक है। भक्ति काल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अच्छा, सगुण भक्ति के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। अच्छा, तो दो प्रकार में कौन कौन से होते हैं? रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। ठीक है, रामाश्रयी के कवि कौन है? तुलसीदास। ठीक है, तो आज मैं तुलसीदास की एक जो रचना है उसका थोड़ा सा पार्ट इसमें दिया गया है इस बुक में, तो मैं आज उसको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, ये रामचरितमानस का थोड़ा सा अंश इसमें लिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। या इसको पढ़ाने से पहले आप लोग को थोड़ा समरी बता दे रहे हैं कि कैसे पढ़ाना है। ठीक है, देखिए जब ये रामचरितमानस का थोड़ा सा अंश है इस किताब में लिया गया है, तो इसमें ये कहानी है कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो सारे राजा वहाँ स्वयंवर में गए हुए थे। तो वहाँ पे विश्वामित्र थे। विश्वामित्र अपने शिष्य को या राम लक्ष्मण को लेकर वहाँ उस दरबार में पहुँचे। तो वो देखने के पर्पस से गए थे। ठीक है, देखने के लिए गए थे, लेकिन जब देखे कि सारे राजा ने कोशिश किया लेकिन वो धनुष को उठा नहीं पाया, तो विश्वामित्र ने संकेत दिया राम को कि आप जाओ और इसको उठाओ और तोड़ो। राम जी विश्वामित्र की आज्ञा पाकर और वो धनुष को क्या जैसे उठाए वैसे टूट गया। जैसे टूटा वैसे परशुराम को यह बात पता चली कि ये धनुष टूट गया है, किसने तोड़ा है, और बहुत क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि उनके गुरु का धनुष था, शिव जी का धनुष था, टूट गया है, तो अब क्रोध में उस दरबार में पहुंच गए और गुस्से से बोलने लगे, किसकी हिम्मत हुई है, किसने ये तोड़ा है, इस दुस्साहस किया है कि ये धनुष तोड़ा है। ठीक है, तो राम जी बड़े विनम्र भाव के थे और विनम्र भाव से क्या कह रहे हैं कि कोई आपका दासी होगा, यानी कि अपने भगवान तो है लेकिन उनके आगे वो अपने आप को छोटा ही समझ रहे हैं, दास समझ रहे हैं, और कह रहे हैं कि कोई एक आपका दासी होगा जो आपका धनुष तोड़ा होगा, ये दुस्साहस किया होगा। तो चलिए समरी थोड़ा सा आप जान लिए, अब इसको शुरू करते हैं। नाथ संबोधन भंजनिहारा, हुई है केउ एक दास तुम्हारा। आयुष काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जब क्रोधित होके अब वहाँ दरबार में पहुँचे हुए हैं परशुराम जी, तब ये बड़े विनम्र भाव से राम जी ने कहा कि हे नाथ, ऐसा कौन हो सकता है जो शिव का धनुष तोड़ने वाला, और कौन हो सकता है? कोई उसमें से आपका एक कोई दासी तो होगा, वो तोड़ उसने तोड़ा है। आयुष काह कही किन मोही। तो कह रहे हैं कि क्या आज्ञा है, आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे? सुनी रिसाई बोली मुनि को ही। बस इतने बात पर सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। फिर इसका थोड़ा सा शब्दार्थ देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। समोधन मीन्स होता है कि जो शिव का धनुष है, भंजनी निहारा, इसका कि जो भंग करने वाला, शिव के धनुष को तोड़ने वाला। होइए मीन्स होता है कि कोई होगा, होइए मीन्स होगा। केहू मीन्स कोई, एक दास तुम्हारा। आयुष, आयुष का मतलब होता है आज्ञा। का मीन्स कहना, कि कही मीन्स क्या कहना चाहते हैं। किन मीन्स होता है कि क्या कहना चाहते हैं। मोही मीन्स मुझसे। सोनी रिसाई, रिसाई मीन्स होता है कि क्रोध होना या गुस्सा होना। कोही मीन्स होता है क्रोधी। तो इसका ये अर्थ है कि हे नाथ, कौन है ऐसा आपका? हे नाथ, अ, आपका कौन हो सकता है? ये हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंग करने वाला कोई एक आपका दासी होगा जो ये धनुष को तोड़ा है, इस धनुष को तोड़ा है।
आयोस काह कही किन मोही, आज्ञा क्या देना चाहते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं मुझसे। सुनी रिसाई बोली मुनि को ही। अब इस बात को सुनकर और गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होके और वैसे वो तो क्रोधी मुनि थे ही, और क्रोध में आ जाते हैं। ठीक है, तब फिर परशुराम जी क्या कहते हैं, सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करे निकरी करी लड़ाई। सेवक वही होता है जो सेवा करने योग्य हो। अरि करनी करी करी लड़ाई, जो ये दुश्मनी वाला काम किया है, शत्रुता वाला काम किया है, तो उससे क्या करना चाहिए, उससे लड़ाई करना चाहिए। ठीक है। सेवकी मीन्स होता है सेवक, सेवकाई मीन्स सेवा करने योग्य। और करनी मीन्स जो होता है कि करना, शत्रुता करना, और करी मीन्स करनी चाहिए। ठीक है, लड़ाई लड़ाई मीन्स लड़ाई। आगे क्या है, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अब इस हे राम, अब क्या कहते हैं कि हे राम सुनो, जो इस धनुष को तोड़ा है, शिव के धनुष को तोड़ा है, वह कैसा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, जो मेरा जो शत्रु है सहस्रबाहु उसके समान है। जो शिव के धनुष को तोड़ा है वो किसके समान है, सहस्रबाहु के समान है। ठीक है, शिव धनु मीन्स होता है कि शिव का धनुष, तोरा मीन्स धनुष। सहस्रबाहु एक राक्षस है, उसका नाम ले रहे हैं रिपु। रिपु मीन्स होता है शत्रुता या दुश्मन। मोरा मीन्स मेरा। आगे क्या है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। अब कह रहे हैं कि ये बिलगाऊ मीन्स अलग होना, बिहाई मीन्स आगे आना, कि उससे क्या हो, आगे आ जाओ, यानी कि छोड़ना। समाज नत मारे जय ही सब राजा, कह रहे हैं कि जिसने दुस्साहस किया है वह समाज से अलग हो जाए, या कि वो समाज से अलग होकर बाहर आ जाए, छोड़कर चले आए। ना तो मारे जाए सब राजा, नहीं तो सारे यहाँ सारे राजा जो बैठे हैं सब भी मारे जाएंगे। एक दोषी है और उसके साथ सारे मारे जाएंगे। तो फिर क्या होता आगे, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही माने। अब क्या होता है, जब इतना जब कहते हैं तब लक्ष्मण जी को हंसी आती है। लक्ष्मण जी हंसकर क्या कहते हैं, अब उनके वचन को सुनकर, मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी, सुनी मीन्स सुनकर, कह रहे हैं अब लक्ष्मण जी उनके वचन को सुनकर मुस्कुराते हुए क्या बोल रहे हैं, परशुधर ही अवमाने, जो परशुधर ही है परशुराम का अपमान करते हुए क्या बोलते हैं, बहुधन तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस किन्हीं गोसाई। बहु बहु मीन्स बहुत, धनो मीन्स धनुष, तोरी मीन्स तोड़ना, लड़काई मीन्स बचपन में, कबहु मीन्स कभी, न असी मनो असी रिस किन्हीं गोसाई। असी मीन्स होता है ऐसा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हम बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन कभी भी कोई गोसाई या जो साधु है इतना गुस्सा या क्रोधित नहीं हुआ है, ऐसा क्रोधित नहीं हुआ है। ठीक है, ये धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी ऋषाई कह भृग कुल केतु। अब कह रहे हैं कि इस धनुष पर इतना मोह क्यों है आपको, क्या इतना कहना चाह रहे हैं कि इस धनुष पे इतना आपको लगाव क्यों है। यही मीन्स होता है कि इस धनुष पर इतना ममता आप क्यों अब बिखेर रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु, भृगकुल केतु ये परशुराम जी को कहा जा रहा है। और इतनी बात सुनकर, लक्ष्मण की बात को सुनकर वो और क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं, रे ने बालक काल बस बोलत, तो ही न संभाल, कि हे दुष्ट बालक, कि हे बालक, जो हे राजा के बालक, तुम काल के बस में होकर तुम बोल रहे हो और अपने आप को तुम संभाल नहीं पा रहे हो। धनऊ सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनऊ कि इस धनुष को, जो तुम छोटे 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 जो धनुष है, जो सामान्य धनुष से शिव के धनुष से तुलना कर रहे हो, और ये संसार, सारा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष कैसा है। तो फिर से एक बार शुरू से और लास्ट तक आप देख लीजिए कि इसका सब कैसे व्याख्या कैसे है।
फिर से सुन लीजिए। हे नाथ, अब राम जी कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला हम्म, कोई एक आपका दासी होगा। आय उसका कही किन मोही। कहिए आप क्या आज्ञा देना चाहते हैं और मुझसे आप क्या कहना चाहते हैं। सुनी रिसाई बोली मुनि को ही। और इस बात को सुनकर मुनि जो वो परशुराम जी हैं और क्रोधित क्रोधित हो जाते हैं। सेवकु सो जो करे सेवकाई। तब परशुराम जी क्या कहते हैं कि सेवक वही है जो सेवा करने योग्य हो। अरे करनी करी करी लड़ाई। और जो शत्रुता वो क्योंकि वो शत्रुता वाला काम किया है तो उसे क्या लड़ाई करनी चाहिए। क्योंकि वो सेवक तो है नहीं, क्योंकि सरसों का धनुष तोड़ा है तो मेरा शत्रु हो गया है। तो शत्रु है तो उससे मुझे लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जे ही शिव धनुष तोड़ा। और हे राम सुनो, जिसने इस धनुष शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु शमसो रिपु मोरा। और ये सब सहस बाहु जो मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है, उसके समान है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। और वो जो जिसने ये कार्य किया है, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, वह समाज से अलग होकर बाहर खड़े हो जाए, यानी समाज को छोड़कर अलग आ जाए। ना तो मारे जाएं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। तो अब ऐसा इस वचन को सुनकर लक्ष्मण जी परशुराम के वचन को सुनकर वो मुस्कुराने लगे और बोले परशुराम की अवमाने। और अपमान करते हुए परशुराम की अपमान करते हुए बोलते हैं। बहुधनऊ तोरी लड़काई, कबहुन असी रिस किन्हीं गोसाई। अब कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़े, लेकिन कभी भी कोई ऋषि मुनि है वो इतना गुस्सा नहीं हुआ है, इतना क्रोधित नहीं हुआ है। यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पे आपको इतना मोह क्यों है, इतना लगाव क्यों है, ममता क्यों है। सुनी रिसाई का कुल केतु। और यह सुनकर गुस्सा होकर परशुराम जी क्या कह जाते हैं, कहते हैं रे रे बालक काल वश बोलत। हे बालक, हे राजा के बालक, तुम काल के बस में बोल रहे हो और तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। धनऊ सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इस धनुष को तुम छोटे धनुष के तुलना कर रहे हो, शिव के धनुष की तुलना तुम छोटे धनुष से कर रहे हो। ये इस धनुष को सारा संसार जानता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया होगा तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।